नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी मित्र। स्वागत है ममता हिंदी कहानी में। आज की कहानी बेहद खास है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। मंजू अपने काका और काकी के साथ गांव में रहती थी। क्यों? क्योंकि मंजू के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से उसकी माँ अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर ले गई थी। मंजू को अपनी काकी के ताने सुनने पड़ते। उसकी काकी कलावती अक्सर ऊंची आवाज में चिल्लाती, अरे ओ मंजू, कहाँ मर गई ये आलसी? आज तो मेरी छाती पर मूंग दल रही है ये। अगर आज ये काली कलूटी मेरे हाथ लग गई तो दोनों हाथों से इसकी आरती उतार दूंगी, और अगर नहीं किया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। वह फुफकारती हुई बोली, वो महारानी तो शहर में चैन कर रही है और इस लड़की को मेरे सिर पर छोड़ दिया है। अब अपने बच्चों को पालूं या इनके बच्चों का बोझ उठाऊं? गुस्से से झल्लाते हुए कलावती मंजू को पूरे घर में ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी चीख मंजू के कानों तक पहुंची, वह छत से दौड़ते हुए बरामदे में आकर कलावती के सामने खड़ी हो गई। कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि कलावती ने बिना रुके दोनों हाथों से उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मंजू के गाल लाल हो चुके थे और उन पर अनगिनत थप्पड़ों के निशान उभर आए थे। गालियों की बौछारें अलग से मिल रही थी। मंजू के गालों पर पड़े थप्पड़ों की गूंज और कलावती की तीखी आवाज गूंज रही थी, जिससे वह कटु शब्दों की बौछार बरसा रही थी। आस पड़ोस के लोग समझ गए थे कि आज फिर बेचारी मंजू मूक प्राणी की तरह मार और अपशब्दों का विष पी रही है। उसकी अवस्था पर मोहल्ले के लोग मन ही मन तरस खाकर अफसोस जताते थे, मगर उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ने वाली केवल उसकी बुआ मीना ही थी। बाकी सभी मूक दर्शक बने रहते। मीना आगे आकर कहने लगी, भाभी अब बस करो, कितना मारोगी मंजू को? उसने कलावती का हाथ थाम लिया और बोली, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है और तुमने इसे इस तरह घेर लिया है। शाम ही हुई है और तुम इसे देर रात घर से बाहर रहने के लिए मार रही हो। देखो, उसके हाथों में क्रोशिया और ऊन है, वह स्वेटर बुन रही थी। कलावती गुस्से में भड़क उठी, अरे मीना, इस लड़की के चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं है। रात का इंतजार क्यों करूं? ये काली कलूटी तो दिन के उजाले में ही जाने किसके साथ ऐश करके आ रही होगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, चुप रहो कलावती, ये मंजू तो कुसुम के साथ मेरे घर में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो सूरज भान से पूछ लो, जो वहीं धान की बोरियां भर रहा था। मंजू चुपचाप घर के अंदर चली गई और मीना भी उसके पीछे पीछे आई। उसके पास जाकर मीना ने कहा, बेटिया रो मत, मैं जानती हूँ तू किसी गलत राह पर नहीं है, फिर भी तेरी काकी तुझे हर रोज ताने देती है। तेरे माँ बाप बीमार है और यहाँ तेरी काकी ने तेरा जीवन दूभर कर रखा है। मीना ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सब्र रख बेटिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बापू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए जब तक तेरे माँ और बापू शहर से वापस नहीं आते तब तक तुझे काकी की बातें सहनी पड़ेंगी। बेटी चाहे जैसी हो, परंतु तुम यहाँ काका काकी के आश्रय में ही तो रह रही हो। मंजू? मीना की बातों से मंजू का मन टूट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। मीना थोड़ी देर तक उसके पास बैठी रही और फिर अपने घर लौट गई। मीना के जाते ही कलावती फिर मंजू पर बिफर पड़ी। मंजू कहाँ मर गई? महारानी जी आराम फरमाने में व्यस्त है क्या? घर के कामकाज की कोई फिक्र है भी या नहीं? मंजू ने जवाब दिया, काकी, मैं आराम नहीं कर रही थी। इस पर कलावती ने फिर ताना मारा, नहीं सुन मंजू, शाम होने को है और रसोई अब तक खाली है, खाना भी अभी तक नहीं बना। और हाँ, आज मेरे भाई आए हुए हैं, आलू का पूना और मीठे चावल बना देना। इतने में कलावती का भाई आकर कहता है, कलावती यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। कलावती ने पास आकर पूछा, हाँ भैया, क्या बात है? भाई ने कहा, देख कलावती, मैंने एक घर और लड़का देख लिया है। 4 बीघे की जमीन है, मिट्टी का घर भी है। लार लड़का अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहता है। सास ससुर नहीं है और हंसा वहां रानी बनकर रहेगी। मुझे तो घर और वर दोनों ही अच्छे लगे हैं। कलावती ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया, अगर तुम्हें पसंद आया है तो घर वर दोनों ही अच्छे होंगे, पर बात यह है कि जब तक मंजू की शादी नहीं हो जाती मैं हंसा के लिए कुछ नहीं सोच सकती। ये काली कलूटी को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं कर रहा। जब तक ये विदा नहीं होगी तब तक मेरी हंसा का नंबर नहीं आएगा। भाई ने सांत्वना देते हुए कहा, कलावती, एक और लड़का है।
उसकी शादी टूट चुकी है, अभी हाल ही में तलाक हुआ है। 4 भाइयों में सबसे छोटा है और मेडिकल स्टोर पर काम करता है। खास बात यह है कि उसे लड़की की सूरत नहीं बल्कि सीरत चाहिए। उसे ऐसी लड़की चाहिए जो घर और खेत दोनों का काम कर सके। मुझे लगता है मंजू के लिए यह प्रस्ताव उपयुक्त रहेगा। कलावती बोली, ठीक है भैया, कुछ भी करो, बस इस कलूटी से हमें मुक्ति मिल जाए ताकि हमारी हंसा भी चैन से ससुराल जा सके। भैया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, समझ लो कलावती, ये रिश्ता अगर तय हो गया तो अपने जेठ जेठानी और सास ससुर को राजी करना जरूरी होगा। कलावती ने निश्चय भरे स्वर में कहा, ठीक है भैया, मैं उनसे बात करती हूँ। तभी उसके मन में एक योजना कौंधी। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखी, यहाँ का समाचार कुशल है, फसल भी इस बार अच्छी हुई है। बड़े भैया की तबीयत अब कैसी है, वहाँ का सब समाचार कैसे हैं? मेरी बस यही प्रार्थना है कि बड़े भैया शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। कलावती आगे लिखती है, 2 दिन पहले गांव में गिरधारी भैया आए थे। मंजू के लिए एक प्रस्ताव बता रहे थे। लड़का 4 भाइयों में सबसे छोटा है, मेडिकल स्टोर पर कार्यरत है। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी, परंतु उसकी पत्नी का चरित्र ठीक न होने के कारण तलाक हो गया। अब उस घर में नई बहू के लिए खोज जारी है और उन्हें लड़की की सुंदरता या रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें एक मेहनती और घरेलू लड़की चाहिए। भैया बता रहे थे कि मंजू उस घर में पूरी स्वतंत्रता से रह सकेगी। खेत खलिहान का कोई काम नहीं करना होगा। लड़का नौकरी पर है और भविष्य में सब कुछ आप लोगों की राय पर निर्भर करेगा। बस भाभी जी को यह सब समझाते हुए मैं यही कह रही हूँ भैया कि इतना ही पत्र में लिख दो। वह अपनी बात कहती जा रही थी और उसके भैया कलावती के लिए पत्र लिख रहे थे। उन्होंने कहा, ये लिफाफा लो, हम इसे पत्र में डाल देंगे। इस पर उसका भाई बोला, कलावती, एक बात समझ में नहीं आ रही है। तब कलावती, पूजा और उसके भाई ने पूछा, क्या बात समझ में नहीं आ रही? गिरधारी ने कहा, कलावती, जो तुमने लड़के की बात बताई है उसे तो तुम बाजार जाकर फोन पर भी बता सकती हो। इस पर कलावती ने कहा, भैया, टेलीफोन पर इतनी लंबी बात करने में 200 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। आज मंगरू चाचा बंबई जा रहे हैं, मैं उन्हें ये चिट्ठी दे दूंगी। बाबूजी से मिलने जाएंगे तो चिट्ठी भी दे देंगे। अच्छा, अब हम मंगरू चाचा के यहाँ होकर आते हैं। गिरधारी बोला, जैसा तुम ठीक समझो। तभी मीना बुआ आई और मंजू से पूछने लगी, मंजू, बाकी सब लोग कहाँ चले गए? इस पर मंजू ने कहा, आओ आओ, दादाजी की चिट्ठी आई है। काकी उसे गांव में पढ़वाने गई है। हंसा, मनीषा, जुगनू और रतन स्कूल गए हैं। मीना बुआ ने कहा, अपने बच्चों को तो स्कूल भेजती है और मंजू को घर और खेत के कामों में झोंक रखा है। जानवरों का गोबर उठवाती है, पानी भरवाती है, मानो नौकरानी ही बना रखा हो। मीना बुआ मन ही मन कलावती की बातें कोस रही थी, क्योंकि उसने अपनी जेठानी और उसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया था। बिना कुछ कहे मीना बुआ उठकर चली गई। मंजू सोचने लगी, पता नहीं बुआ को क्या हुआ, बिना कुछ बोले ही चली गई। बाबा की चिट्ठी आई है और बाबूजी की तबीयत का हाल भी नहीं पूछा। माँ कब आएगी, यही सोचते हुए 15 दिन बीत गए। घर के काम करते हुए भी मंजू गहरी सोच में डूबी रहती थी। तभी किसी ने आवाज दी, मंजू, चूल्हे चौके का काम खत्म हुआ या नहीं? मंजू ने जवाब दिया, हाँ काकी, सब काम हो गया। ये कलावती काकी थी जो कहने लगी, चलो तैयार हो जाओ, बाजार चलना है सामान लेने। बाजार से लौटते वक्त भी कलावती ने मंजू से ज्यादा बात नहीं की। आज पहली बार कलावती इतनी शांत दिख रही थी और अच्छे से मंजू के साथ व्यवहार कर रही थी। मंजू को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले कलावती उसे घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी, पर आज खुद ही बाजार ले आई। मंजू काकी के इस व्यवहार से बेहद हैरान थी। दूसरी ओर कलावती बहुत खुश थी। उसने कहा, मनीषा और हंसा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां लगने वाली है। कलावती ने कहना शुरू किया, ये तो मास्टर जी का कहना है कि अब तुम दोनों भी मंजू के घर के काम में हाथ बटाया करो। घर पर कौन है? कलावती कहाँ चली गई? मंजू बोली, हाँ, चाचा आ रहे हैं। बैठो, मैं खाट बिछा देती हूँ, और पानी लेने चली गई। जब वह लौट कर आई तो कलावती ने पूछा, कोई खास संदेश लाए हो भैया? भैया ने कहा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं।
और उसके 1 महीने बाद तुम्हारे प्रदेश से सभी परिवार वाले गांव आ जाएंगे। और मंजू के लिए जिस लड़के की बात कर रही थी वो भी बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार है। मंजू ने बिना कुछ बोले पानी का लोटा और गुड़ कलावती के पास रख दिया और वहां से चुपचाप चली गई। अगले 1 हफ्ते में कलावती ने रिश्ते की बात पक्की कर ली और ससुर के आते ही तिलक और बाकी रस्में तय हो गई। शादी की तारीख भी 1 महीने बाद तय कर दी गई। सभी रस्में ठीक ठाक पूरी हुई और मंजू का विवाह हो गया। मंजू विदा होकर ससुराल चली गई। परिवार में सभी लोग शादी से प्रसन्न थे, सिवाय मंजू की माँ के, जो यह जानती थी कि मंजू का पति उससे उम्र में बहुत बड़ा है। परंतु कलावती की चालों के आगे उसकी एक भी न चली। ससुराल का माहौल मायके से बिल्कुल अलग था। पहले ही दिन रसोई में जाकर मंजू को एहसास हो गया कि इस घर में उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तेल से लेकर अनाज तक सब चीजें नापतोल कर दी जाती थी, जिससे मंजू अक्सर भूखी रह जाती। कपड़े धोने और नहाने के लिए उसे साबुन की जगह राख या मिट्टी दी जाती थी। मंजू और उसके पति का रिश्ता केवल नाम का था। उसकी कोई भी जरूरत उसका पति सोमेश कभी नहीं समझता था। सोमेश की नजर में मंजू केवल एक घरेलू नौकरानी जैसी थी। वह बस अपने काम में व्यस्त रहता, घर से खेत और फिर मेडिकल की जिम्मेदारियों में डूबा रहता और मंजू के साथ कभी एक प्यारी बात तक नहीं करता। घर के कार्यभार का बोझ और बिना गलती के भी आलोचनाओं को सहते हुए किसी तरह मंजू ने 7 महीने बिता दिए। एक दिन मंजू गलती से कीचड़ में गिर पड़ी, जिसके बाद दोपहर में वह आंगन में जाकर पानी लेकर स्नान करने चली गई। स्नान के बाद वह वैसे ही कपड़े पहने खड़ी थी, तभी उसकी सास वहां आ पहुंची और बड़े गौर से मंजू के पेट की ओर नजरें गड़ाकर देखने लगी। शाम होते होते मंजू पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल पिछले 2 महीनों से उसका पति किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, तो ऐसे में सवाल उठा कि मंजू गर्भवती कैसे हुई। मंजू ने बहुत समझाया कि वह गर्भवती नहीं है, लेकिन सास की बातें सुनकर मंजू को रोने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। मंजू की सास का तो यही कहना था कि मंजू का पेट इतना चिकना कैसे है। ऐसी चिकनाहट तो केवल उन स्त्रियों के पेट में होती है जो गर्भवती होती है। इस बिना पर बद चलने के अनगिनत आरोप मंजू पर मढ़ दिए गए। 2 दिन बाद जब सोमेश घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे पहले ही इन सारे इल्जामों की बात अपने बेटे को घुट्टी की तरह पिला दी। बेटे ने माँ की हर बात बड़े गौर से सुनी और बिना मंजू से कुछ पूछे गुस्से में उसके मायके वालों को बुलवा लिया। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां मंजू पर चरित्रहीनता के आरोपों की बौछार कर दी गई। यहां तक कि यह आरोप भी लगे कि आज तक मंजू और सोमेश के बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं बना और सोमेश ने कभी मंजू को छूने तक की कोशिश नहीं की थी। मंजू की सास, जो गांव भर में एक दाई के रूप में जानी जाती थी, बच्चों के जन्म के समय हर घर में बुलवाई जाती थी, तो उसकी बात को झूठ मानना भी कठिन था। बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के ही पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए मंजू को चरित्रहीन करार दे दिया और तलाक का हुक्म सुना दिया। मंजू के मायके वालों ने भी उसके समर्थन में हाथ खड़े कर दिए। मंजू के गर्भवती न होने के दावों को किसी ने नहीं माना और त्रिया चरित्र का हवाला देकर उसे गांव से निकाल दिया गया। उसकी माँ भी मजबूर और दबाव में थी, चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सकी। हर उम्मीद से टूटकर मंजू अपने मामा के घर चली गई, जहां उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन परिश्रम में तब्दील कर दिया। वह मामा के घर का सारा कामकाज संभालती, जानवरों की देखभाल करती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। मात्र अनुमान के आधार पर किसी के चरित्र को दागदार ठहराना और उसे चरित्रहीन घोषित कर देना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। इसे मंजू का जीवन आज अपने हर कदम पर बयां कर रहा था। क्या मर्दों के लिए कभी चरित्र का दाग या त्रिया चरित्र का पाठ होता है? क्यों सिर्फ औरतों को ही ऐसे आरोपों का बोझ उठाना पड़ता है? न जाने कितनी मंजुएं ऐसी कठोर सजा और प्रताड़ना सह रही है, जो शायद उनका हक कभी नहीं था। समाज के ये नियम पहले भी मौजूद थे और आज भी इसी सख्ती से लागू है। अब मंजू अपने मामा के घर में कामकाज में डूबी रहती थी, हालांकि वह गर्भवती नहीं थी। अगर वास्तव में पेट में बच्चा होता तो समय पर जन्म लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उस पर बदचलन
और त्रिया चरित्र का कलंक लगा दिया गया था। गांव के कुछ आवारा लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर मंजू अब उन्हें करारा जवाब देना सीख गई थी। धीरे धीरे वह मामा के घर की नौकरानी सी बनकर रह गई और मामी भी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती थी। एक दिन मंजू ने सोचा कि आखिर वह कब तक अपनी जिंदगी को इस तरह घुट घुट कर बर्बाद करेगी। क्या उसे भी जीने का हक नहीं है? बचपन से लेकर आज तक दूसरों ने ही उसके जीवन के फैसले लिए थे, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसी गांव में एक आशा वर्कर आया करती थी, जिससे मंजू का मेलजोल बढ़ गया। आशा वर्कर ने मंजू को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जहां अनपढ़ लड़कियों को कढ़ाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। मंजू ने कभी गांव की सरहदों से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन आशा वर्कर ने उसका हौसला बढ़ाया और बहुत मदद की। धीरे धीरे मंजू सिलाई का हुनर सीखने लगी। दिन भर खेतों में काम करती और समय निकालकर सिलाई का प्रशिक्षण लेने जाती। कुछ समय बाद उसने मामा मामी का घर छोड़ दिया और शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। मामा मामी को उसकी मुफ्त की सेवा बंद हो जाने पर यह नागवार गुजरा और उन्होंने भी उस पर कई तरह के आरोप लगा दिए। मंजू ने अपने आत्मसम्मान और हौसले के दम पर नई शुरुआत की, जो उस समाज के खिलाफ उसकी जीत का एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था। अब मंजू को किसी भी बात का असर नहीं होता था। इतने लांछन, इतनी तकलीफें वह पहले ही सह चुकी थी, और यह जानते हुए कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने खुद को इस सब से ऊपर उठाना सीख लिया था। मंजू एक अत्यंत कुशल और मेहनती लड़की थी, जो हर काम को बड़ी तन्मयता से करती और तेजी से सीख जाती थी। जब वह सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी, तब सिलाई वाली दीदी भी उसकी लगन और निपुणता देखकर काफी प्रसन्न रहती थी। मंजू ने सिलाई के साथ साथ आसपास के घरों में सफाई का काम भी शुरू कर दिया था। वह खाना भी बेहद स्वादिष्ट बनाती थी, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी थी। धीरे धीरे सिलाई के काम में उसने इतना निपुणता हासिल कर ली कि पड़ोस की महिलाओं के लिए बिना पैसे लिए कपड़े सिलने लगी। इससे न केवल उसे अभ्यास का मौका मिला, बल्कि कपड़े खरीदने की जरूरत भी कम हो गई। जैसे जैसे उसकी सिलाई में दक्षता बढ़ी, वो कुछ पैसे भी लेने लगी। इसके बाद उसने झाड़ू पोंछे का काम छोड़ दिया, क्योंकि अब सिलाई से ही उसकी गुजर बसर हो जाती थी। मंजू स्वभाव से बेहद सरल और उदार थी। वह अपने पड़ोसियों के सुख दुख में हमेशा आगे रहती थी। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 22-23 साल की रही होगी। इतनी कम उम्र में उसने जीवन के कड़वे अनुभवों को बखूबी सहा था, और अब वह समाज की कठोरताओं को समझने लगी थी। मंजू के पड़ोस में एक युवक रहता था, जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक नन्ही सी बच्ची थी। वह युवक मन ही मन मंजू की सादगी और उसके गुणों का बहुत सम्मान करता था। अक्सर आते जाते वह मंजू को देखा करता, लेकिन मंजू ने कभी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे यह बात उस युवक ने अपनी माँ से साझा की। एक दिन उसकी माँ मंजू के पास आई और अपने बेटे के लिए रिश्ता रखने की बात करने लगी। तब मंजू ने स्पष्ट कर दिया कि वह पहले से शादीशुदा है और इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहती। जब मंजू के पति ने उसे त्याग दिया, तो बेटे की माँ ने उससे कहा, बेटी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तेरे भीतर के गुणों को पहचाना है और वही हमारे लिए काफी है। मंजू ने उनसे कुछ सोचने का समय मांगा। उसने इस निर्णय पर बहुत विचार किया और अपनी आशा वर्कर दीदी से चर्चा की। आशा वर्कर वाली दीदी उसकी सबसे बड़ी हमदर्द और मार्गदर्शक थी, जो हर परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाती थी। आज दीदी ने उससे कहा, मंजू, जिंदगी को तो हर हाल में जीना है और अकेले जीना आसान नहीं है। यदि वह लड़का तुम्हें अपनाना चाहता है और उसके इरादे नेक है, तो इसमें बुरा क्या है? यह तुम्हारी जिंदगी को संवारने का एक अवसर है। मंजू के मायके और ससुराल वालों ने तो जैसे उससे हर संबंध तोड़ ही लिया था। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ है, कैसे है। मामा मामी ने भी उसे आश्रय देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और मंजू अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। कभी कभी उसे अपनी माँ की बहुत याद आती, पर माँ की भी अपनी मजबूरियां थी। परिवार में पहले मंजू की स्थिति दबाव और विवशता से घिरी हुई थी, जहां अपनी ही बेटी के लिए भी वह कुछ करने में असमर्थ थी।
अब उसने राकेश नामक उस व्यक्ति से विवाह कर लिया जो एक सज्जन और जिम्मेदार पुरुष था। राकेश की छोटी बच्ची को एक स्नेही माँ मिली और मंजू ने भी उस बच्ची को अपनी संतान की भांति स्नेह देना शुरू कर दिया। माँ बेटी के इस नव संबंध में दोनों बेहद प्रसन्न थी और राकेश, जो नौकरी पेशा था, ने मंजू के लिए एक बुटीक भी खुलवा दिया। इस बुटीक में धीरे धीरे 2-3 लड़कियां काम करने लगी, क्योंकि मंजू ने न केवल सिलाई में प्रवीणता हासिल की थी, बल्कि अब वह दूसरों को भी सिलाई का हुनर सिखाने लगी थी। जो लड़कियां मंजू से सिलाई का काम सीखती, उन्हें वह अपने बुटीक में काम पर रख लेती। इस प्रकार मंजू का बुटीक धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वह अनपढ़ मंजू, जिस पर समाज ने त्रिया चरित्र का कलंक मढ़ा था, अब उसी समाज में अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक नई पहचान बनाने लगी। एक दिन मंजू की माँ उससे मिलने आई। मंजू ने अपनी माँ को अपनी आप बीती सुनाई और दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। माँ ने मंजू से कहा, बेटी, मुझे तुझ पर हमेशा भरोसा था। अब मैंने भी समाज के डर को त्याग दिया है और तुझसे मिलने आई हूँ। मुझे अब किसी का भय नहीं। अब मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी, चाहे महीने में 1 बार हो या 2 बार। अब मंजू की माँ अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए हर 15 दिनों में आना शुरू कर चुकी थी और दोनों ने समाज के बंधनों को चुनौती देते हुए अपने रिश्ते को एक नई मजबूती दी। कलावती ने अपनी बेटी का विवाह एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में किया था, परंतु उसकी बेटी के स्वभाव में ही कुछ ऐसा था कि शीघ्र ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब वह मायके में लौटकर एक असहाय स्थिति में थी। गरीब की बेटी पर समाज के लांछन कितनी सहजता से मढ़ दी जाते हैं, जहां उसके माता पिता की कोई आवाज नहीं पहुंचती। समाज में जिसके पीछे उसके माता पिता का बल न हो, उसे कठोरता से ही देखा जाता है। इस तरह कलावती की बेटी को घर पर छोड़ दिया गया और उसके लिए नए रिश्तों का कोई विकल्प भी शेष न था। यह स्थिति कलावती के पूर्व कर्मों का ही परिणाम प्रतीत हो रहा था। जैसा उसने दूसरों के लिए चाहा, वही उसे देखने को मिला। दूसरी ओर मंजू का जीवन अब सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उसे एक ऐसा पति मिला था जो उससे सच्चा प्रेम करता था। एक प्यारी बेटी थी और अब तो दोनों का एक बेटा भी हो चुका था। मंजू के जीवन में प्रसन्नता और संतोष था। उसकी सास उसे माँ की तरह स्नेह करती थी और मंजू ने अपने जीवन में एक नई ऊंचाई हासिल की थी। उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी न थी। उसका पति भी स्वतंत्र सोच का व्यक्ति था, जिसने मंजू को भरपूर सम्मान और आदर दिया। आज मंजू अपने पति के साथ सुखमय और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने उन लोगों को मुंह तोड़ उत्तर दिया जिन्होंने कभी उस पर त्रिया चरित्र के झूठे आरोप लगाए थे। मंजू ने अपने आत्मबल और संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वह अपनी पहचान ही खो बैठे। अपने साहस और अपने कर्मों से उसने अपनी बात मनवा ली और समाज के ताने बाने को चुनौती देते हुए एक नई कहानी लिख डाली, जिसने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक स्थान पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई गंभीर विषय पर गहन मंथन चल रहा हो। इस भीड़ के किनारे एक महिला थी जिसे कुछ महिलाओं ने कसकर थाम रखा था। वह फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, ठकुराइन, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। अभी उसने इस दुनिया की पहली झलक तक नहीं देखी। इस नन्ही जान को इस गांव के निर्मम रिवाजों का क्या भान होगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। महिला की करुणा भरी पुकार के बीच ठकुराइन, जिसने भारी घाघरा और उस पर एक शर्ट पहनी थी, सिर पर पल्लू, हाथों पैरों में मोटी चूड़ियां, गले में मोतियों की माला और माथे पर बड़ी गोल बिंदी सजाई हुई थी, खड़ी थी। उसके हाथों में एक नवजात बच्ची थी जिसे गांव के प्राचीन और क्रूर रिवाज के चलते मृत्यु का फरमान सुनाया गया था। इस मासूम का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने इस गांव में एक लड़की के रूप में जन्म लिया था। ये गांव एक ऐसा स्थान था जहां लड़कियां जन्म के साथ ही मौत का शिकार हो जाती थी, विशेष रूप से जब वह पहली संतान होती थी। वहां लड़कियों की संख्या पहले से ही बेहद कम थी। फिर भी गांव वाले अपनी पुरानी परंपराओं और कुरीतियों के बंधनों में जकड़े हुए थे। ठकुराइन ने कठोर स्वर में कहा, तूने एक बेटी को जन्म देकर भारी अपराध किया है।
क्या तुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पहली संतान का लड़का होना अनिवार्य है? यदि पहली संतान लड़की हो तो उसे अपशकुन माना जाता है। ठकुराइन की गूंजती आवाज से गांव का सारा वातावरण थर्रा उठा। वह औरत करुण स्वर में बोली, ठकुराइन, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। कोई भी संतान अशुभ नहीं होती, उनमें तो ईश्वर का निवास होता है। कृपा करके इस मासूम को बख्श दो। आंसुओं में डूबी उसकी गुहार ने भी ठकुराइन के कठोर हृदय को नहीं पिघलाया। उसने दृढ़ता से कहा, यह परंपरा हमारे गांव में युगों से चली आ रही है और इसे कोई नहीं बदल सकता। इस लड़की को इस गांव में जन्म लेने की कीमत चुकानी ही होगी। ठकुराइन ने अपने आदमियों को इशारा किया, जो थोड़ी देर बाद एक दूध से भरा मटका लेकर वहां पहुंचे। दूध का मटका देखते ही उस औरत का चेहरा भय से सफेद पड़ गया और वह कांपते हुए चिल्लाई, नहीं ठकुराइन, ये पाप मत करो। इस मासूम बच्ची को छोड़ दो। ये नन्ही जान किसी का अनिष्ट कैसे कर सकती है? वह हाथ जोड़कर विनती करने लगी, अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। ठकुराइन ने गांव वालों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, देखो गांव वालों, इस परंपरा को कभी बदला नहीं गया और न ही यह कभी बदलेगी। जो कोई इस रिवाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका हश्र मृत्यु ही होगी। ठकुराइन की नजर उस जगह गई जहां बच्ची का पिता निसंजी मृत पड़ा था। उसने नवजात को दूध के मटके के पास ले जाकर उस पर एक नजर डाली और फिर उसे मटके में डाल दिया। दूध में डूबते ही बच्ची के रोने की आवाज उठी और कुछ ही पल में वह आवाज शांत हो गई। इस भयावह दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी के दिल को झकझोर दिया। सबकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर सबने अपने सिर झुका लिए क्योंकि वे विवश थे। ठकुराइन के खिलाफ जाने की कीमत पहले ही कुछ लोगों ने अपने प्राण देकर चुकाई थी। अपनी मृत बच्ची को देखकर उसकी मां चीख पड़ी। उसकी चीख ने पूरे गांव में सन्नाटा फैला दिया। वह विलाप करती हुई बोली, ठकुराइन, तुमने अपने अंधविश्वास के चलते मेरी बच्ची की जान ले ली। ईश्वर तुम्हें इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे, एक औरत होकर तुमने ऐसा घिनौना कार्य कर डाला। मासूम बच्ची की निर्दयता से जान ले ली। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन वह भी नसीब नहीं होगी। ये एक माँ की बद्दुआ है। ठकुराइन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं देगा। तुम्हें अपने घमंड का शिखर पसंद है ना? देखना, एक नारी ही तेरा अंत करेगी। ये कहते हुए वह औरत ठकुराइन को बद्दुआ देकर चली गई। उसकी बात सुन ठकुराइन ने कुटिल हंसी में जोर का ठहाका लगाया। वीरपुरा गांव में ठकुराइन शकुंतला ठाकुर अपने भव्य घर में चहलकदमी कर रही थी। पूरे घर को सजावट से भरा गया था। वह जोर से नौकरों को हिदायत दे रही थी, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। मेरा बेटा किसी भी क्षण अपनी नई दुल्हन को लेकर आने ही वाला है। आज उसके छोटे बेटे सूर्यभान ठाकुर की शादी थी, जो अभी अभी दुल्हन संग लौटने वाला था। शकुंतला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन ठाकुर और छोटा बेटा सूर्यभान ठाकुर। चंद्रमोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम चांदनी था और उसके दो बेटे भी थे। शकुंतला ने चांदनी को पुकारा, अरे चांदनी, आरती का थाल तैयार हुआ या नहीं? चांदनी तुरंत बोली, जी माताजी, सब तैयार है। शकुंतला ने चांदनी पर नजर गड़ाकर कहा, ठीक है, अब यहाँ से बाकी तैयारियां देखो। चांदनी सिर झुकाकर जी माताजी कहते हुए वहां से चली गई। कुछ ही पल में एक नौकर ने आकर सूचना दी, ठकुराइन, छोटे साहब की कार आ गई है। ये सुनते ही ठकुराइन ने तेजी से आरती का थाल उठाया और दरवाजे पर बहू की आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई। कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से सूर्यभान ठाकुर बाहर निकले, सुनहरे रंग की शेरवानी में सजे हुए। उनके पीछे लाल सुर्ख जोड़े में एक दुल्हन घूंघट में सिर झुकाए हुए बाहर निकली। वह भीतर से संकोच और घबराहट से भरी हुई थी और गहरे घूंघट की वजह से उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्यभान ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, उजाला, और उसका हाथ थाम लिया। उसका नाम उजाला था और उसकी संगिनी राखिया भी उसके संग खड़ी थी। दोनों दरवाजे पर जाकर ठकुराइन के स्वागत की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। ठकुराइन उनकी अगवानी के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दोनों की आरती उतारी, चांदनी ने आलता का थाल और चावल से भरा कलश लाकर रखवा दिया। उजाला ने घूंघट के अंदर से ये सब देखा और कलश को हल्के से पांव से गिराते हुए
थाल में आलता पर अपने पांव रख दिए। धीरे धीरे पांव की छाप छोड़ते हुए वह भीतर प्रविष्ट हो गई। ठाकुराइन के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर थी। उनके छोटे बेटे का विवाह और नई बहू का गृह प्रवेश दोनों ही संपन्न हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यभान और उजाला ने गृहस्थ के तमाम रस्म रिवाज निभाए। जब सब रस्में संपन्न हो गई तो थकी हुई उजाला को विश्राम हेतु उसके कक्ष में भेज दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी और तभी सूर्यभान उसके कक्ष में आया। उसने धीरे से पुकारा, उजाला। और उसकी यह पुकार सुनकर उजाला ने शर्माते हुए पलकें झुका ली। सूर्यभान मुस्कुराकर बोला, उजाला, आज मेरा हृदय आनंदित है। हमारा प्रेम आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगा था कि माँ इतनी सरलता से हमारे प्रेम को अपना लेंगी। सूर्यभान ने उजाला का हाथ थामते हुए कहा, वास्तव में यह हमारा प्रेम विवाह है जो शहर के कॉलेज में पढ़ते समय पनपा। पहले मित्रता थी और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मैंने माँ को बताया तो शुरुआत में वह क्रोधित हुई, परंतु मेरी प्रसन्नता के लिए उन्होंने सहमति दे दी। उजाला ने भी मंद स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माताजी इतनी सहजता से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी। सच में वह बहुत उदार है। मुझे तो भय था कि कहीं वह हमारी शादी से इनकार न कर दे। इस पर सूर्यभान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें माँ का स्वभाव अभी समझ में आएगा। पिताजी के जाने के बाद से ही उन्होंने हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। मैं चाहता हूँ जैसे उन्होंने हमें खुश रखा, तुम भी उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, उनके हर आदेश का पालन करना। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। उजाला ने आत्मीयता से कहा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं माताजी का पूरा ख्याल रखूंगी। उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। जिस तरह वह आपकी माँ है उसी तरह वह मेरी भी माँ है, और जैसे उन्होंने मेरी खुशी का ख्याल रखा है वैसे ही मैं भी उनकी हर अभिलाषा को सम्मान दूंगी और हमेशा प्रयास करूंगी कि वह प्रसन्न रहे। उजाला की इन बातों ने सूर्यभान को आश्वस्त कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उजाला, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। उधर ठाकुराइन अपने कक्ष में बैठी चांदनी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी और उनके मन में बस सूर्यभान और उजाला की बातें घूम रही थी। सच कहें तो ठाकुराइन उजाला को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वह शिक्षित और आत्मनिर्भर थी। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो कम पढ़ी लिखी हो और उनकी हर बात माने। जब सूर्यभान ने उन्हें बताया कि वह उजाला से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है तो ठाकुराइन बुरी तरह नाराज हुई थी। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था, लेकिन सूर्यभान भी अपने निर्णय पर अडिग था। उसने कह दिया था कि वह केवल उजाला से विवाह करेगा और किसी से नहीं। पहली बार ठाकुराइन ने अपने बेटे की आंखों में विद्रोह की ज्वाला देखी थी, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए उजाला के बारे में और जानकारी जुटाई। ये जानकर कि वह एक साधारण परिवार की कन्या है, उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी, यह सोचकर कि ऐसी लड़की उनके सामने दब कर रहेगी। अगले दिन उजाला की मुंह दिखाई की रस्म थी। जिसने भी उसे देखा उसके रूप गुण की सराहना की और उपहारों की बौछार कर दी। ठाकुराइन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद पहली रसोई की रस्म में उजाला ने अपनी सास की सहायता से खीर बनाई, जिसकी स्वादिष्टता की सभी ने प्रशंसा की और उसे शगुन का तोहफा भी दिया। ठाकुराइन का व्यवहार उजाला के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण हो गया था, जिससे उजाला के चेहरे पर भी संतोष और खुशी झलक रही थी। उसे अपने अच्छे ससुराल और समझदार सास पर गर्व हो रहा था। धीरे धीरे उजाला ने अपने ससुराल के सभी सदस्यों के साथ घुल मिलकर रिश्ता बना लिया। वह ठाकुराइन की हर आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करती थी, जिससे ठाकुराइन भी संतुष्ट रहती थी। उजाला और चांदनी के बीच भी प्यार और सौहार्द बना रहा और उजाला का जीवन इस नए परिवार में सुख शांति से व्यतीत होने लगा। उजाला उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह आदर देती थी, लेकिन कभी कभी चांदनी का व्यवहार उसे अजीब सा लगता था। वह देखती थी कि चांदनी हमेशा ठाकुराइन से भयभीत रहती है। उजाला सोचती कि जब माताजी इतनी सरल और प्रेममयी है तो चांदनी क्यों उनसे इतना डरती है, लेकिन उसने कभी चांदनी से इस बारे में पूछने का साहस नहीं किया। समय की धाराएं बहती रहीं, दिन और महीने बीतते चले गए।
उजाला और सूर्यभान की दुनिया खुशियों से लबालब थी। सूर्यभान उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता। यहाँ आकर उजाला ने दुख और तकलीफों को जैसे भुला ही दिया था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब संपूर्ण है, लेकिन कई बार खुशियों पर नजर का साया पड़ ही जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहरी तौर पर हमें दिखाई देता है वह भीतर से वैसा नहीं होता, और जब वास्तविकता सामने आती है तो वही प्रसन्नता हमें भीतर तक तोड़ देती है। एक दिन उजाला सबको डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। उसकी बेहोशी देखकर घर में खलबली मच गई। सूर्यभान ने उसे तुरंत उठाकर कमरे में पहुंचाया। ठाकुराइन ने तुरंत एक नौकर को दाई को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में दाई आई और उजाला की जांच करने के बाद बाहर आकर मुस्कुराई। उसने ठाकुराइन को बधाई देते हुए कहा, आप दादी बनने वाली हैं? छोटी बहू उम्मीद से है। ये सुनकर पूरे घर में आनंद की लहर दौड़ गई, पर एक कोने में खड़ी चांदनी के चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी के भाव झलक रहे थे। ठाकुराइन ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा पोता आएगा अब इस घर में। सूर्यभान अपनी माँ की बातों में खोया नहीं, बल्कि वह खुशी से भरकर अंदर आया और उजाला को मुस्कुराते हुए बैठा पाया। उजाला ने उसे देखते ही शर्माकर पलकें झुका ली और सूर्यभान ने उसे गले लगा लिया। उन दोनों के लिए यह क्षण अविस्मरणीय था। माँ बनने का एहसास किसी स्त्री के जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव होता है। वह जानती है कि उसके भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है, जो जल्द ही उसे अपनी छोटी छोटी हलचलों से महसूस कराएगा। और पिता बनने का अनुभव भी कुछ कम नहीं होता। ये जानकर कि उसकी संतान इस दुनिया में आने वाली है, एक पुरुष की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। अपने भावी संतान की खबर से सूर्यभान और उजाला आनंदित थे। उनके मन में एक नई उमंग थी कि अब उनके घर एक दीपक जन्म लेगा, जो वंश के गौरव और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। इस शुभ समाचार के बाद ठाकुराइन ने उजाला के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वादों की बरसात की। साथ ही कई नसीहतें दी कि वह अपना और आने वाले शिशु का पूरा ध्यान रखे। उजाला उनकी सभी बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी और सिर हिलाकर उनके निर्देशों का मान रखने का आश्वासन दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग चले गए तो उजाला बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। तभी चांदनी उसके कमरे में आई। उसे देखकर उजाला बैठ गई और चांदनी उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, उजाला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें और तुम्हारे शिशु को सुरक्षित रखे। उजाला ने देखा कि चांदनी के चेहरे पर चिंता की हल्की सी परछाई थी। उसने उसका हाथ थामते हुए पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? चांदनी ने अपनी चिंता उजाला के सामने रखने से संकोच किया। वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं उजाला, कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उजाला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, दीदी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप और माताजी मेरा ध्यान रखने के लिए है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चांदनी कुछ क्षण मौन रही, जैसे अपने मन में कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, उजाला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उजाला ने उत्सुकता से कहा, हाँ दीदी, बताइए। चांदनी ने कहना शुरू ही किया था, हमारे यहाँ पहला, कि तभी सूर्य अपनी माँ के साथ कमरे में आ गया। उन्हें देखकर चांदनी के चेहरे पर घबराहट छा गई और वह आगे कुछ न बोल पाई। सूर्यभान कुछ फल लाकर उजाला के सामने रखते हुए गंभीरता से कहता है, अब से खाने पीने में लापरवाही नहीं चलेगी। उजाला, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें कुछ न कुछ खाना होगा, तुम्हारा भूखे रहना सही नहीं है। उसकी यह बात सुनकर ठाकुराइन भी हामी भरते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। बहू, तुम्हें खुद का और हमारे आने वाले पोते का अच्छे से ख्याल रखना है। ठाकुराइन के इस सख्त निर्देश को सुनकर उजाला के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं चांदनी के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी छा जाती है, जिसे वह जल्दी से छुपा लेती है। आज सभी के चेहरों पर खुशी की झलक थी, इसलिए ठाकुराइन ने चांदनी को स्वादिष्ट पकवान बनाने का आदेश दिया। ठाकुराइन की आज्ञा का पालन करते हुए चांदनी रसोई में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में बस उजाला का ही ख्याल था। खाना समाप्त करने के बाद
सभी अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए। एक ओर जहां उजाला और सूर्यभान आने वाले नन्हे मेहमान के सपनों में खोए हुए थे, वहीं ठकुराइन इस ख्याल से प्रफुल्लित थी कि एक बार फिर हवेली में बाल सुलभ किलकारियां गूंजेंगी। परंतु इस सब में अगर कोई उलझनों से घिरा हुआ था तो वह थी चांदनी। उजाला के मां बनने की खबर सुनने के बाद से ही उसके मन में एक बेचैनी समा गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उजाला के साथ वही कुछ हो जो उसके साथ हुआ था। उसे अब भी वह समय याद था जब वह पहली बार मां बनने वाली थी, और उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब सब लोग उसकी प्रसन्नता में शरीक थे। कुछ महीने बीतने के बाद ठकुराई ने बिना उसकी सहमति के उसका भ्रूण परीक्षण करवा लिया, जिससे यह खुलासा हुआ कि वह एक बेटी को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही ठकुराई ने निर्दयता से उसके गर्भ में ही उस मासूम को समाप्त कर दिया। चांदनी की आत्मा तड़प उठी थी उस दिन। अपने हिस्से को खोने का दर्द असहनीय था। ये दर्द एक बार नहीं बल्कि 3 बार सहना पड़ा उसे। जब जब उसने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे मारपीट कर खामोश कर दिया गया। वह चंद्रभान से भी अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि वह भी अपने मां ठकुराइन के साथ खड़ा था। चांदनी भीतर तक टूट चुकी थी। अपने संतान को खोने का कष्ट और उसके लिए कुछ न कर पाने की बेबसी ने उसकी जीने की इच्छा को कुचल दिया था। इस निराशा के साए में एक बार फिर वह गर्भवती हुई। इस बार उसने निश्चय किया कि अगर उसके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह स्वयं को समाप्त कर लेगी। इस बार चांदनी की गोद में 2 जुड़वा बेटे आने वाले थे। वैद्य ने यह जानकर ठकुराइन से उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, जो चांदनी के लिए जैसे अभिशाप बन गए थे। अब उसके पास 2 बेटे हैं, परंतु अपने खोए हुए बच्चों का दर्द अब भी उसके हृदय में एक गहरी खाई की तरह मौजूद है। उसे यह चिंता खाई जाती है कि उजाला के साथ ऐसा न हो। चांदनी को उजाला से एक गहरा स्नेह हो गया है। वह उजाला की भलमनसाहत की कायल है। वह नहीं चाहती कि उजाला किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना करे, परंतु ठकुराइन के विरुद्ध जाने का अर्थ है मृत्यु का सामना करना। चांदनी केवल भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि उजाला के गर्भ में पुत्र हो, ताकि उसे जीवन भर अपने बच्चे को खोने की पीड़ा न सहनी पड़े। परिवार के सभी लोग उजाला का विशेष ध्यान रखते हैं और हर समय कोई न कोई उसके साथ रहता है। उजाला भी सबकी देखभाल और अपनी परवाह देखकर कभी कभी भावुक हो जाती है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यारा परिवार मिलेगा। इसी प्रकार समय बीतता गया और उजाला की गर्भावस्था के 3 महीने पूरे हो गए। एक दिन ठकुराइन ने उजाला से स्वास्थ्य जांच के बहाने डॉक्टर के पास चलने को कहा। सूर्य ने भी साथ चलने की बात की और ठकुराइन ने उसे किसी और दिन ले जाने का वादा कर दिया। सूर्य ने ठकुराइन की बात मानकर साथ जाना छोड़ दिया, परंतु चांदनी ने ठकुराइन के इरादे भांप लिए थे। उसे अंदेशा हो गया कि ठकुराइन उजाला को कहां ले जाने वाली है, और घबराहट में वह इशारों में उजाला को साथ न जाने का संकेत भी देती है, परंतु उजाला यह बात समझ नहीं पाती। ठकुराइन उजाला को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। उजाला इस बात से अनजान थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। उसके मन में अपने बच्चे के ख्याल उमड़ रहे थे और वह ठकुराइन के साथ चल पड़ी। किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच कराना कानूनन अपराध है। इस अपराध में जांच करने और करवाने वाले दोनों को सजा हो सकती है, परंतु फिर भी कुछ लोग कानून की नजरों से बचकर गुप्त रूप से यह व्यापार चलाते हैं। शकुंतला ठाकुराइन उजाला को डॉक्टर के पास ले जाती है और संकेत में डॉक्टर को जांच करने के लिए कहती है। डॉक्टर उजाला को साथ लेकर अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद जांच पूरी कर वापस आती है। ठकुराइन उत्सुकता से पूछती है, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर एक राहत भरी मुस्कान के साथ कहती है, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसलिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। डॉक्टर के शब्दों में यह भी निहित था कि उजाला के गर्भ में एक बेटी पल रही है। यह सुनते ही ठकुराइन का चेहरा फीका पड़ गया, मानो उनकी सारी खुशियां पल भर में उड़ गई हो। उजाला ने ठकुराइन के चेहरे की उदासी देखी। उसे लगा शायद बच्चे की कमजोरी की बात से माताजी दुखी है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और ठकुराइन को समझाया कि समय पर दवाइयां दी जाए
और उजाला का खास ख्याल रखा जाए। ठकुराइन ने डॉक्टर से दवाइयां ली और चुपचाप उजाला को लेकर हवेली की ओर चल दी। रास्ते भर ठकुराइन की उदासी छिपाए नहीं छिपी, जैसे उनकी सभी आशाएं निराशा में बदल गई थी। घर पहुंचकर ठकुराइन ने उजाला को आराम करने का निर्देश दिया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। उनका मनोभाव देखकर चांदनी भीतर तक सिहर उठी। वह समझ गई थी कि उजाला के गर्भ में एक बेटी है और इसी कारण ठकुराइन इतनी चिंतित है। चांदनी का मन कांप उठा कि फिर से एक निर्दोष को निर्दयता से कुचला जाएगा। एक बार फिर से मातृत्व की कोमलता बेरहमी से मिटा दी जाएगी। ये सोचकर वह थर थर कांपने लगी। कुछ समय बाद ठकुराइन ने उजाला के लिए दूध गर्म किया और उसमें दवाइयां मिलाने लगी। चांदनी यह सब भयभीत होकर देख रही थी, आंखों में बेबसी का समंदर लिए। ठकुराइन ने दूध का गिलास उसके हाथ में थमाया और कहा, जाकर इसे उजाला को दे आओ। चांदनी ने घबराते हुए कहा, मुझसे यह नहीं होगा। ठकुराइन ने उसे कठोर नजरों से घूरते हुए कहा, मेरी बात न मानने का अंजाम क्या होता है, ये तुम जानती हो। चांदनी घुटनों के बल ठकुराइन के चरणों में गिरकर करुणा भरे आंसुओं के साथ कहने लगी, माताजी, मुझसे यह पाप नहीं होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उस नन्ही जान पर रहम कीजिए, उसे जीवन का अवसर दीजिए। उसकी इस करुण याचना पर ठकुराइन ने गुस्से में अपने पांव से धक्का दिया, जिससे चांदनी एक ओर जा गिरी और रोते हुए उन्हें देखने लगी। ठकुराइन ने कठोर स्वर में कहा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस गांव की परंपराओं से तू भली भांति परिचित है, तो फिर उजाला इससे अछूती क्यों रहे। अगर तू इस काम को नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने हाथों से यह दूध दूंगी। फिर ठकुराइन ने गुस्से में चांदनी के बाल पकड़कर धमकी दी, अगर तूने यह बात उजाला के सामने उगलने की हिम्मत भी की तो समझ ले कि तुझे यहाँ से निकाल फेंकूंगी और मेरे बेटे का दूसरा विवाह करवाने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। चांदनी भय से कांपती हुई ठकुराइन की ओर देख रही थी। उसे जोर से झटक कर ठकुराइन ने छोड़ दिया और ठंडे मन से उजाला के कमरे की ओर बढ़ गई। चांदनी अपनी विवशता पर वहीं बैठकर आंसुओं में डूब गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उजाला के बच्चे पर कोई आंच ना आए। उजाला के कमरे में प्रवेश करते हुए ठकुराइन ने स्नेह का ढोंग रचते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है, इसे तुरंत पीकर खत्म कर दो। उजाला चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। ठकुराइन ने उसे स्नेह से देखकर कहा, याद रखना, तुम्हें अब अपना खास ख्याल रखना है, बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। उजाला को माथे पर हाथ फेरते हुए ठकुराइन ने प्यार जताया। उजाला ने थोड़े अनमने भाव से कहा, माताजी, आज मेरा दूध पीने का मन नहीं हो रहा, और उसकी बातों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। ठकुराइन तुरंत बोली, बहू, अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो यह दूध पी लो। और उसने उजाला के मुंह के पास गिलास बढ़ा दिया। ठकुराइन के लगातार आग्रह करने पर उजाला ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। खिड़की के पास खड़ी चांदनी यह सब देख रही थी और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उजाला के लिए कुछ न कर पाने की विवशता में डूबी चांदनी का दिल भारी हो जाता है। ठकुराइन ने उजाला को सांत्वना देते हुए कहा, अब तुम आराम करो, और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उजाला ने अपने पेट पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और थकान से बिस्तर पर लेट गई। रात के अंधेरे में हवेली में एक करुण चीख गूंज उठी, उजाला की दर्द से भरी चीख। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग उसके कमरे की ओर दौड़ पड़े। कमरे में पहुंचकर देखा, उजाला अपने पेट को थामे हुई थी और उसके बगल में सूर्यभान बैठा उसे सांत्वना दे रहा था। दर्द से कराहती हुई उजाला ने सूर्यभान से कहा, सूर्य, मेरे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो नहीं? सूर्यभान ने उसकी आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो थोड़ी देर में पहुंच रही है। इस बीच चांदनी की नजर ठकुराइन पर पड़ी, जो उजाला की पीड़ा देखकर ठंडी मुस्कान में डूबी हुई थी। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर साहिबा पहुंची और उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर ने कुछ समय तक उजाला का मुआयना किया और फिर गंभीर चेहरा ली बाहर आई। सबकी आंखें डॉक्टर पर टिक गई।
भारी मन से डॉक्टर ने कहा। अफसोस की बात है कि उजाला अब ठीक है, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया है। सूर्यभान यह सुनकर कांपते हुए बोला, नहीं डॉक्टर। उसकी आंखें नम हो उठी। वही चांदनी भी एक कोने में दीवार से टिककर अपना मुंह दबाकर रोने लगी। दर्द भरे स्वर में सूर्यभान ने डॉक्टर से पूछा, यह सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, शायद कमजोरी और उचित देखभाल की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। और ठकुराइन की ओर देखा। सूर्यभान ने चौंकते हुए कहा, लेकिन हम सब उसका कितना ख्याल रखते हैं। ठकुराइन ने भी नकली आंसुओं के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए सहमति जताई, मानो कुछ गलत होने का शोक मना रही हो। डॉक्टर ने कहा, शायद आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता। इस वक्त उजाला को आपके सहारे की अत्यंत आवश्यकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। ठकुराइन ने सूर्य के पास आकर नकली आंसुओं के साथ कहा, बेटा खुद को संभालो, अब तुम्हें उजाला का भी सहारा बनना है। सूर्य, जो बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ाई करता रहा था और अपनी माँ के इरादों तथा गांव की पुरानी रिवायतों से अनजान था, माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। ठकुराइन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, संभाल खुद को मेरे बच्चे। और सूर्य के कंधे थपथपाने लगी। एक कोने में खड़ी चांदनी की आंखों में भी आंसू आ गए। शकुंतला ठकुराइन की ओर देखती हुए मन ही मन सोच रही थी कि आखिर एक औरत इतनी निर्मम कैसे हो सकती है। एक माँ होते हुए भी वह दूसरी माँ की वेदना को क्यों नहीं समझ पाई। जो भी हुआ है उसके लिए भगवान भी ठकुराइन को माफ नहीं करेंगे। उधर सूर्य कमरे में आता है और देखता है कि उजाला बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसे देखते ही सूर्य की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे सोचकर सिहरन हो रही थी कि जब उजाला को यह खबर पता चलेगी कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। कितने सपने और कितने अरमान जो उसने अपने बच्चे के लिए सजाए थे, सब बिखर जाएंगे। वह कैसे उसे यह खबर देगा और कैसे उसे दिलासा देगा। धीरे धीरे उजाला को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश की, पर दर्द से कराहते हुए फिर से बिस्तर पर ढह गई। सूर्य, जो उसके पास सिर झुकाए बैठा था, उसकी कराह सुनकर उसका हाथ थाम लेता है। उजाला ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में पूछा, सूर्य, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? सूर्य ने नजरें चुराते हुए कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सूर्य की नजरें बचाने पर उजाला को अनहोनी की आशंका होने लगी और कांपती आवाज में बोली, सच बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूर्य ने रुंधे गले से कहा, अब कोई बच्चा नहीं आएगा उजाला, हमने अपने सपनों का टुकड़ा खो दिया है। उजाला चीख उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नजर सूर्य पर टिक गई और वह रोते हुए बुदबुदाई, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य ने उसे गले से लगाया। उजाला भी उसके कंधे से लिपट गई और दोनों अपने आंसुओं में डूबे रहे। उजाला रुंधे शब्दों में फुसफुसाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? हमने कितने ख्वाब बुने थे जो अब टूट गए हैं। सूर्य चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरता रहा, खुद भी भीतर ही भीतर टूटते हुए। फिर उसने उजाला के आंसू पहुंचे और उसे दिलासा दिया। शायद इस बार भी वह आना नहीं चाहता था इस संसार में, तभी उसने हमसे खुद को दूर कर लिया। कहते हुए उसने उजाला के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। अपने नन्हे सपने के बिछोह के गहरे शोक में उजाला बिखर गई थी। वह अब चुपचाप रहती, उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। कभी कभार बस औरों के चेहरे पर खुशी बनाए रखने के लिए वह हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती। चांदनी उसकी यह हालत देखकर विचलित हो उठी थी। खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसके मौन ने उजाला से उसका सुख छीन लिया था। उसे नहीं पता था कि उजाला की नन्ही जान को जानबूझकर केवल इसलिए मारा गया था क्योंकि वह एक लड़की थी। धीरे धीरे जाली ने उजाला का ध्यान अन्य बातों की ओर खींचना शुरू किया ताकि वह अपने शोक के सागर से बाहर आ सके। उजाला के लिए इस दर्द को भूल पाना आसान नहीं था, फिर भी वह अपनी वेदना को भीतर समेटकर सबके लिए सामान्य दिखने लगी। उसने इस दुखद सच को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। कभी कभी अपने दुख को कम करने के लिए वह अकेले में रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। कहते हैं
जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। जैसे अंधेरे के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही उजाला के जीवन में फिर से एक नई रोशनी आई। एक दिन उसे पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसकी सारी तकलीफें और दर्द जैसे मिट गए। इस बार उसके दिल में केवल एक संकल्प था, अब की बार वह अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखेगी। हवेली में फिर से उमंग की लहर दौड़ गई। चांदनी भी उजाला की इस खुशी में मन ही मन झूम उठी थी। इन पिछले कठिन महीनों में उसने उजाला को केवल दर्द और निराशा में ही देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी की चमक लौट आई थी। परंतु चांदनी के मन में एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी कि यदि इस बार भी उजाला की कोख में बेटी है तो ठकुराइन जी उसे जन्म लेने से रोक देंगी। इस बार सूर्य पहले से अधिक उजाला का ध्यान रख रहा था। उसे किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं दे रहा था। उसे भय था कि पिछले दर्दनाक हादसे की पुनरावृत्ति ना हो जाए। दूसरी ओर ठकुराइन इस बार पूरी उम्मीद में थी कि उजाला एक पुत्र को जन्म देगी। वे इस इंतजार में थी कि एक बार फिर जांच की पुष्टि कराई जाए। उजाला चांदनी के साथ बैठी अपने आने वाले बच्चे की बातें कर रही थी। उसके चेहरे की रौनक और संतोष भरी मुस्कान उसे अंदर से आलोकित कर रहे थे। वह चांदनी से उनके अनुभवों के बारे में पूछ रही थी ताकि इस बार वह सभी सावधानियों का पालन कर सके और कोई त्रुटि ना हो। उजाला की इस खुशी को देखकर चांदनी के हृदय में एक अनकहा दुख उमड़ पड़ा था। उसे भय था कि यदि इस बार भी उजाला की कोख में एक बेटी है तो उसकी यह प्रसन्नता फिर से बुझ जाएगी और वह निश्चिंतता से केवल प्रार्थना कर सकती थी। शकुंतला ठकुराइन ने आखिरकार बच्चे के लिंग की जांच कराई और परिणाम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत निकला। इस बार भी उजाला की कोख में एक बेटी ही पल रही थी। ये जानकर ठकुराइन के मन में गहरी निराशा छा गई और उन्होंने उजाला को अपनी बहू चुनने पर अफसोस महसूस किया। उनके विचारों में बस यही खटक रहा था कि कैसी बहू जो एक पुत्र को भी जन्म न दे सके। ठकुराइन के चेहरे की मायूसी देखकर चांदनी भांप गई कि एक बार फिर उनका सारा संतोष निराशा में बदल गया है। उसे उजाला के लिए भय और कष्ट हो रहा था, क्योंकि एक बार फिर उससे उसकी संतान छीन ली जाएगी। चांदनी अपने आप को इस मजबूरी के लिए दोष दे रही थी। सोच रही थी कि वह इतनी कमजोर क्यों है कि ठकुराइन के विरुद्ध खड़ी नहीं हो पा रही। इस बीच उजाला अपने कमरे में आराम कर रही थी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी और इस बार वह किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, इसलिए हर निर्देश को गंभीरता से ले रही थी और उस पर अमल कर रही थी। अब ठकुराइन ने एक बार फिर दूध को उबालते हुए उसमें दवा मिलाई और इस बार तेजी से उजाला के कमरे की ओर बढ़ी। वह इरादतन उसकी संतान को नुकसान पहुंचाने के लिए मन ही मन तैयार थी। कमरे में पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, उजाला बेटा। उजाला, जो अभी सेब खा रही थी, मुस्कान के साथ बोली, आइए माताजी। ठकुराइन ने स्नेह से कहा, बेटा इस बार तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है, हर चीज समय पर, चाहे खाना हो या दवा। ऐसा कहते हुए उसने स्नेहपूर्वक उजाला के सिर पर हाथ फेरा। उजाला ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी माताजी, मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, कोई लापरवाही नहीं होगी। ठकुराइन ने जल्दी से दूध का गिलास उसके हाथों में थमाते हुए कहा, ये दूध पी लो ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। उजाला ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गिलास को अपने होठों की ओर बढ़ाया। चांदनी खिड़की के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उजाला फिर से उसी पीड़ा से गुजरे, लेकिन वह खुलकर ठकुराइन के सामने जाने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। क्या वह बस यूं ही चुपचाप देखती रहेगी जबकि उजाला उसी तकलीफ से गुजर रही है जिससे वह खुद एक बार गुजर चुकी है? ठकुराइन तो अपने खोखले और झूठे रिवाजों में उलझी है। उन्हें उजाला की पीड़ा नहीं दिख रही, मगर चांदनी क्यों अपने सामने उजाला की पीड़ा को अनदेखा कर रही है? उजाला उसे बड़ी बहन मानती है और चांदनी उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती है। क्या वह सच में अपनी बहन के साथ ऐसा होते देखती रहेगी? क्या सच में एक नारी इतनी असहाय हो सकती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके? इन प्रश्नों ने उसके मन में हलचल मचा दी। उधर उजाला धीरे धीरे दूध का गिलास अपने होठों तक ले जाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी चांदनी पर पड़ी, जो उसे हाथ जोड़कर दूध न पीने का इशारा कर रही थी।
पहले तो उजाला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने चांदनी के हाव भाव को गौर से देखा तो वह अचंभित रह गई। चांदनी उसे दूध पीने से रोक रही थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। इसे समझते ही उजाला ने दूध न पीने का निर्णय ले लिया। ठकुराइन ने उजाला को चुपचाप देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? जल्दी से दूध खत्म करो। उजाला ने उत्तर दिया, माता जी, अभी मेरा मन नहीं है दूध पीने का। थोड़ी देर पहले ही मैंने सेब खाया है, मैं बाद में यह दूध पी लूंगी। ठकुराइन ने जोर देते हुए कहा, नहीं, इसे मेरे सामने अभी खत्म करो, बाद में क्या पता तुम भूल जाओ। उजाला ने एक बार फिर चांदनी की ओर देखा, जो अब भी उसे दूध न पीने का संकेत कर रही थी। उजाला की असमंजस चांदनी समझ गई। उसे एहसास हो गया कि जब तक ठकुराइन वहां है, उजाला दूध पीने से नहीं बच पाएगी। इस पर चांदनी ने तुरंत रसोई की ओर रुख किया और एक गिलास दूध लेकर वापस लौटी। इसके बाद चांदनी एक बर्तन को पूरे जोर से दरवाजे के पास फेंक देती है। इस तेज आवाज को सुनकर ठकुराइन यह देखने के लिए दरवाजे की ओर जाती है कि आखिर कौन सी चीज गिर गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर चांदनी उजाला को खिड़की के पास बुलाती है और उससे दूध का गिलास बदल लेती है। ठकुराइन दरवाजे पर पहुंचकर बर्तन को गिरे हुए देखती है और अनुमान लगाती है कि शायद कोई बिल्ली आई होगी, उसी ने बर्तन गिरा दिया होगा। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लौटकर फिर से उजाला के पास आ जाती है। उजाला उनके सामने दूध का गिलास खाली कर देती है। ठकुराइन प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, शाबाश। उजाला भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लीजिए माताजी, मैंने दूध खत्म कर दिया। ठकुराइन को यह देखकर बेहद संतोष होता है कि एक बार फिर उनका मनचाहा हो गया है। खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वे कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद चांदनी एक किनारे खड़ी हो जाती है और जब ठकुराइन पूरी तरह कमरे से बाहर निकल जाती है तो वह तुरंत उजाला के पास पहुंचती है। चांदनी को सामने पाकर उजाला खड़ी हो जाती है और उसी क्षण चांदनी उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। उजाला हैरान होकर पूछती है, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे दूध पीने से क्यों रोका? उसकी इस सवाल पर चांदनी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह उजाला को सच्चाई कैसे बताए, परंतु यह भी जानती है कि उजाला को सच बताना जरूरी है, क्योंकि आज तो उसने उसे बचा लिया, लेकिन भविष्य में ठकुराइन उसकी संतान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और कर सकती है। उजाला फिर से पूछती है, बताइए ना, आपकी परेशानी का कारण क्या है? चांदनी गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। उजाला आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब चांदनी धीरे से कहती है, क्योंकि तेरी कोख में पलने वाली संतान एक लड़की है। ये सुनते ही चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उजाला को बताने लगती है। उजाला अवाक रह जाती है और कहती है, दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बच्चे को खतरा है क्योंकि वह एक लड़की है? उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह कहती है, दीदी, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूँ? चांदनी यह सुनकर जवाब देती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। बाला, तू इस हवेली के कई गहरे रहस्यों से अनजान है। ये वो बातें हैं जिनसे अब तक तेरा सामना नहीं हुआ। ये सुनकर उजाला उलझन में चांदनी से पूछती है, आप कहना क्या चाहती है दीदी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कृपया पूरी बात बताइए। चांदनी गंभीर होकर कहती है, यहाँ इस गांव में एक रिवायत है बाला, पहली संतान लड़का होना ही स्वीकार्य है। यदि पहली संतान लड़की हो तो उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, और तेरे साथ भी यही होना है। ये सुनकर उजाला स्तब्ध हो जाती है। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव झलकता है और वह चुपचाप चांदनी की ओर देखती है। चांदनी फिर बताती है, तुझे पता है कि यह सब किसके आदेश पर होता है? चांदनी के इस सवाल पर उजाला का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह जवाब में अपना सिर हिलाती है, नहीं। तब चांदनी उसके कानों में धीरे से कहती है, माताजी। हाँ, सब कुछ माताजी के इशारे पर ही होता है। ये सुनते ही उजाला की रीढ़ में ठंड सी दौड़ जाती है। उसकी कांपती हुई आवाज में बमुश्किल शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, क्या कोई ऐसी परंपरा हो सकती है?
चांदनी उसकी ओर देखती है और कहती है, यही कड़वा सच है उजाला। तुझे याद है पिछली बार जब तेरा गर्भपात हुआ था तो तुझे यही बताया गया था कि यह एक दुर्घटना थी, पर हकीकत तो ये थी कि तुझे जानबूझकर दवाइयां दी गई थी ताकि तेरा गर्भपात हो सके, क्योंकि तेरा बच्चा लड़की था और ये सब माताजी ने किया। चांदनी की ये बात सुनकर उजाला का चेहरा डर और घृणा से सिहर उठता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसकी अपनी सास, जिसे वह माताजी कहती है और जो उसे इतने प्यार से देखती है, ऐसी निर्मम और भयावह योजना रच सकती है। वह मन ही मन सोचती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ माताजी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्रेम दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। आंसुओं से भरी आंखों से उजाला कहती है, नहीं दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, माताजी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। तब चांदनी उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए कहती है, यही सच है उजाला, मैं यह सब इतने यकीन के साथ कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने भी अपनी बेटियों को खोया है, और वह भी एक नहीं 3 बार। इसी वजह से मैं तेरे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। माताजी को किसी से सच्चा लगाव नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है तो बस उनके नकली मान सम्मान और उनकी खोखली परंपराएं। चांदनी की बात सुनते ही उजाला पर जैसे बिजली गिर पड़ी और लड़खड़ाते हुए वह बेड पर ढह गई। कैसे कोई स्त्री इतनी कठोर हो सकती है, अपने चेहरे पर झूठ का मुखौटा लगाए रखना और इतने सहजता से सबको छलना। उसे वह समय याद आने लगा जब उसने अपने बच्चे को खो दिया था, वह दर्द जो हर रात उसकी आत्मा को तड़पाता है। आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी? भगवान ने उसकी कोख को सुखा दिया और अब ठकुराइन ने उसका सब कुछ छीन लिया था। ये सोचते ही उसका मन कांपने लगा। इतना कुछ आपने सह लिया दीदी? उजाला ने चांदनी की ओर घूरते हुए कहा। क्यों, आपने कुछ नहीं किया? क्यों उन्हें इस बर्बरता को जारी रखने दिया? उसकी आंखों में गुस्सा था और वह थरथरा रही थी। चांदनी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं क्या करती उजाला, मैं विवश थी। माताजी के विरुद्ध जाना अपने प्राणों से हाथ धोने जैसा था। दुख इस बात का है कि इस अन्याय में चंद्रभान ठाकुर ने भी माताजी का साथ दिया। मेरे अपने ही पति ने मेरे बच्चों के प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा नहीं है कि मैंने विरोध नहीं किया, मैंने आवाज उठाई, लेकिन उस आवाज की कीमत मुझे अपनी संतानों के खोने के दर्द के रूप में चुकानी पड़ी। चांदनी के शब्दों में इतना दर्द था कि उजाला का दिल भी तड़प उठा। उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा यह असीम दुख आज उजाला के सामने था। वह तुरंत खड़ी हुई और चांदनी को गले लगा लिया। चुप हो जाइए दीदी, उजाला फुसफुसाई, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन इस बार मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। चांदनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जाना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। वे तुम्हें अब तक बिना तुम्हारी जानकारी के दवाइयां दे रहे थे। अगर उन्हें यह पता चल गया कि तुम्हें सब सच मालूम हो चुका है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। चांदनी ने उजाला का हाथ मजबूती से थामते हुए उसे स्थिति की गहनता से अवगत कराया। उसकी बात सुनकर उजाला के चेहरे पर भय की परछाइयां उभर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, क्या सूर्य को भी इन सब के बारे में नहीं पता? चांदनी ने तुरंत उसकी बात को रोका। नहीं उजाला, सूर्य इस घिनौनी सच्चाई से अनजान है क्योंकि वह बचपन से ही शहर में रहा है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें इससे दूर रखती है। उजाला ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि सूर्य उन पापियों के षड्यंत्र में शामिल नहीं है। फिर उसने एक पल रुककर कहा, तो क्या मैं सूर्य को सब कुछ बता दूं? चांदनी ने संयम से कहा, नहीं उजाला, बिना ठोस सबूत के सूर्य तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसका माताजी से गहरा लगाव है और यहाँ गांव में कोई भी माताजी के विरुद्ध नहीं जा सकता। उजाला ने निराशा से कहा, तो फिर मैं क्या करूं दीदी? मैं हाथ पर हाथ रखकर भय के साए में जीवन नहीं जी सकती। मुझे अपनी बच्ची को हर हाल में बचाना है। इस पर चांदनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे, पर तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे माताजी को यह आभास हो जाए कि तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, जो भी खाओ पियो अत्यधिक सतर्कता से। उजाला ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है दीदी,
चांदनी के कमरे से निकलते ही उजाला ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके मन में यह डर समा गया कि कहीं वह अपनी संतान को फिर से न खो दे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से दृढ़ता से कहा, नहीं उजाला, जो अब तुझे चुप नहीं बैठना है। अपनी संतान की सुरक्षा हर हाल में करनी है। ठाकुराइन को दिखा दूंगी कि कोई माँ कमजोर नहीं होती। इस बार उनका हर षड्यंत्र विफल कर दूंगी। इस बार उनकी दुष्टताओं का अंत होगा और उनके कुकर्मों की परतें झलकर राख हो जाएंगी। इस अन्याय का खात्मा मैं स्वयं करूंगी। इतने में सूर्यभान कमरे में प्रवेश करता है। उजाला को उदासी में देखकर वह चिंतित हो उठता है और तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, उजाला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके इस स्नेह भरे प्रश्न पर उजाला अपने आंसू रोक नहीं पाती और सूर्यभान के कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगती है। उजाला की इस अचानक भावुकता से सूर्यभान बेचैन हो जाता है और चिंतित स्वर में पूछता है, क्या हुआ उजाला? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। उजाला का मन एक पल को कचोटता है। क्या उसे सूर्यभान को बता देना चाहिए कि उसकी माँ ने उन पर और न जाने कितनी मासूमों पर क्या अत्याचार किए हैं? कितनी मासूम बच्चियों की असमय जान ले ली गई है और कितनी औरतों के सपनों को कुचल दिया गया है। परंतु उजाला का अंतर्मन उसे रोक लेता है। वह सोचती है, नहीं, मेरे पास ठोस सबूत कहाँ है? अगर मैंने सूर्य को माताजी के घिनाने सच से अवगत कराया तो शायद वह इसे महज मेरा भ्रम समझेगा। उसे भरोसा ही नहीं होगा और कहीं वह मुझसे क्रोधित हो गया तो? सूर्य को सच का सामना कराना आवश्यक है, परंतु बेहद एहतियात से। सूर्यभान उसे फिर से संयत करता है, उजाला, इस हाल में तुम्हारा इतना चिंतित होना उचित नहीं है। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या कष्ट है? मैं तुम्हारी हर चिंता दूर करूंगा। उजाला धीमे से कहती है, नहीं सूर्य, कुछ नहीं, बस अचानक से डर सा लगा। इस पर सूर्यभान पूछता है, किस बात का डर? अपने बच्चे के लिए। उजाला धीरे से कहती है, पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। सूर्यभान आत्मविश्वास से कहता है, नहीं उजाला, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस बार हर सावधानी बरतेंगे। मैं हर समय तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। उजाला उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहती है, सूर्य, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? सूर्यभान उसके हाथ को थामते हुए आश्वस्त करता है, हाँ उजाला, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उजाला ने गहरी उम्मीदों के साथ सूर्यभान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगे ना सूर्यभान? मेरा साथ दोगे, चाहे जो भी हो? सूर्यभान ने उसकी आंखों में झांकते हुए आश्वासन दिया, हाँ उजाला, मैं हर राह पर तुम्हारे संग हूं, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों ने उजाला के दिल को सुकून दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर गई। सूर्य उसे आराम करने का इशारा करता है और वह आंखें बंद करके लेट जाती है। सूर्य भी पास में लेटकर उसकी ओर ध्यान से देखता रहता है और बातचीत के दौरान दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। सूर्य तो गहरी नींद में चला गया, लेकिन उजाला की आंखों में चिंता की लहरें अब भी उभर रही थी। उसके मन में विचारों की कशमकश चल रही थी। उसे अपने बच्चे को ठकुराइन की क्रूरता से बचाना होगा। ये सोचते सोचते उसने खुद को तैयार कर लिया कि कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले दिन उजाला के लिए एक नई सुबह लेकर आया। इस सुबह उसके दिल में ठकुराइन के प्रति एक नई कड़वाहट और विरोध का भाव भर गया था। वह ठकुराइन के छल से अनजान नहीं रही थी और जिन लोगों को वह पहले भले मानती थी, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। उजाला ने ठकुराइन के प्रति अपने गहरे घृणा को मन ही मन दबाते हुए उनके सामने पहुंच गई। ठकुराइन ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ बहू, मेरे पास बैठो। उजाला को अब ठकुराइन से भय और संदेह महसूस होने लगा था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और पास जाकर बैठ गई। ठकुराइन ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? उसकी बातों में झूठी ममता की मिठास थी जो उजाला को छलावे की तरह प्रतीत हो रही थी। उजाला ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठकुराइन ने एक झूठी मुस्कान से जवाब दिया, अच्छा है, बस इसी तरह अपना ख्याल रखना, आराम से रहो।
ठकुराइन के इस दिखावे को देखकर उजाला के मन में एक अनकही वितृष्णा और मजबूत हो गई। वह सोचने लगी कि कितनी चतुराई से ठकुराइन अपने असली चेहरे को छुपाए हुए थी और किसी को भी उनकी असलियत का अंदाजा ना हो, ऐसा भ्रम पैदा करती रही। सोचती है कि उस मासूम चेहरे के पीछे कितनी भयावहता छिपी हुई है। तमिल ठकुराइन ने चांदनी को पुकारते हुए कहा, जरा चांदनी, उजाला को कुछ खाने का लेकर आओ। उनकी आवाज सुनते ही उजाला अंदर तक कांप गई। उसे डर था कि कहीं आज फिर से उसके खाने में कुछ मिलाया न गया हो, जैसा कि कल हुआ था। कुछ ही पलों में चांदनी खीर का कटोरा लेकर आई और उजाला के सामने रख दिया। उजाला ने सहमे हुए चांदनी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उजाला को समझ आ गया कि जरूर इस खीर में कुछ मिलाया गया है, तभी दीदी इतनी घबराई हुई है। ठकुराइन ने मुस्कुराते हुए कहा, लो बहू, खीर खाओ, और एक बड़े कटोरे में खीर उसे थमा दी। उजाला ने डरे हुए हाथों से कटोरी थाम ली, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि यह खीर वह आखिर कैसे खाए। तभी ठकुराइन ने तंज कसते हुए कहा, क्या सोच रही हो बहू, खाओ ना, तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है। उजाला बोली, जी माता जी, और खीर की कटोरी को देखने लगी। उसने कटोरी को इस तरह पकड़ा कि वह अचानक हाथ से फिसल गई और खीर जमीन पर बिखर गई। ठकुराइन गुस्से में चीखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? उजाला घबरा गई और धीमे स्वर में बोली, माफ कीजिए माता जी, गलती से गिर गया। ठकुराइन ने महसूस किया कि उनकी आवाज कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी, तो वह धीरे से बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी खीर मंगवा देती हूँ। पर उजाला ने तुरंत कहा, नहीं माता जी, मेरा खीर खाने का मन नहीं है, अभी अभी दूध पिया है। और वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठकुराइन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उनकी योजना फिर से विफल हो गई थी। एक बार फिर से वह दवा मिली, खीर उजाला को खिलाने में असफल रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि ठकुराइन ने उसे दवा देने का प्रयास किया, लेकिन उजाला हर बार अपनी सूझबूझ और चांदनी के सहयोग से बच निकलती। उजाला के गर्भ के 6 महीने पूरे हो चुके थे और ठकुराइन इस बात से क्रोधित थी कि उनकी साजिश अब तक नाकाम रही। उन्हें संदेह होने लगा कि उजाला को उनके इरादों का आभास हो गया है और इसलिए वह अब ठकुराइन के दिए भोजन को हाथ नहीं लगाती। ठकुराइन ने अनुमान लगाया कि यह सब चांदनी की वजह से हुआ है, क्योंकि आजकल चांदनी हर समय उजाला के पास ही रहती है। यह सोचकर ठकुराइन ने तय कर लिया कि अब चांदनी को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने चंद्रभान को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। अपनी माँ की बात सुनकर चंद्रभान गुस्से में अपने कमरे में गया, जहाँ चांदनी बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। उसने झटके से चांदनी का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा कि चांदनी के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वह कहती है, ठाकुर साहब, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तभी चंद्रभान तीखे स्वर में कहता है, तुझे क्या लगता है तू हमारी नाक के नीचे कोई भी हरकत करेगी और हमें पता नहीं चलेगा? चांदनी सहमी आवाज में कहती है, मैंने ऐसा क्या किया ठाकुर साहब? इसी पर चंद्रभान उसे जोर से खींचता है और गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। चांदनी के होंठों के पास से खून बहने लगता है। वह दर्द से गाल पकड़कर अपने पति की ओर देखती है। चंद्रभान उसका हाथ खींचते हुए कहता है, तूने उजाला को बता दिया कि माताजी उसकी बच्ची को खत्म करना चाहती है ना? चंद्रभान की बात सुनते ही चांदनी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कांपने लगती है। उसका डर उसे गूंगा कर देता है। कोई शब्द उसके होठों से नहीं फूटता। चंद्रभान फिर से चिल्लाता है, बता, तुझे लगा कि तू हमारे खिलाफ जाएगी और हमें भनक भी नहीं लगेगी? जानती है ना इसका अंजाम क्या होगा? वह चांदनी के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है। चांदनी घबराते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया। चंद्रभान कहता है, झूठ बोलती है तो। और यह कहते हुए अपनी बेल्ट निकाल लेता है। वह निर्दयता से चांदनी को पीटने लगता है। चांदनी दर्द से तड़प उठती है, लेकिन चंद्रभान उसकी तकलीफ की परवाह किए बिना बेरहमी से वार करता रहता है। जब वह उसे अधमरी हालत में छोड़कर बाहर निकलता है, तो कुछ देर बाद एक नौकरानी चुपके से कमरे में आती है। चांदनी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाती है और उसके जख्मों को साफ करके रसोई से मरहम बनाकर ले आती है। वह धीरे धीरे उसके घावों पर मरहम लगाने लगती है।
हर बार जब चंद्रभान अपना गुस्सा चांदनी पर निकालता था, यही नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन चाहकर भी वह कुछ कर नहीं सकती थी। मजबूरी में सब कुछ देखते हुए भी वह चुप रहती थी। तभी चंद्रभान ठकुराइन के कमरे में आकर कहता है, अब क्या करना है माँ? ठकुराइन गंभीरता से कहती है, सबसे पहले हमें सूर्य को काम के बहाने यहाँ से बाहर भेजना होगा, क्योंकि उजाला अब हमारी सच्चाई जान चुकी है। सूर्य के रहते हमें उजाला का कुछ बिगाड़ना मुश्किल होगा, और अगर उसे सच पता चला तो सूर्य हमारे खिलाफ हो जाएगा और बगावत पर उतर आएगा। ठकुराइन ने अपने मस्तिष्क में गहरी योजना बुनते हुए सोचा, जो भी करना होगा सूर्य की अनुपस्थिति में ही करना होगा। अगले ही दिन किसी अत्यावश्यक काम का बहाना बनाकर सूर्य को गांव से बाहर भेज दिया गया। सूर्य उजाला को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर अपनी मां की आज्ञा को अस्वीकार करना भी उसके लिए असंभव था। जाते समय उजाला ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा, जब तुम्हारा दिल बहुत व्याकुल हो तब इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना, और यदि इसमें लिखी बातों पर तुम्हें यकीन हो तो सारे काम छोड़कर वापस लौट आना। सूर्य के अचानक चले जाने से उजाला के मन में आशंका के बादल मंडराने लगे। उसे प्रतीत हुआ कि कुछ अनहोनी अवश्य होने वाली है, इसीलिए उसने चिट्ठी में सच्चाई के हर पहलू को उकेर दिया था। वह चाहती थी कि सूर्य रुके, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं था। सूर्य ने उजाला को गले से लगाकर उससे अपना ख्याल रखने को कहा और प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से विदा लिया। उजाला का मन व्याकुल था। सुबह से उसने चांदनी की झलक तक नहीं देखी थी और अब रात गिर आई थी। उसके भीतर एक अनजान भय उमड़ रहा था कि कहीं चांदनी किसी संकट में तो नहीं फंसी। वह चांदनी से मिलने उसके कमरे तक जाने का मन बनाती, पर हर बार वहां चंद्रभान का कड़ा पहरा नजर आता, जिसने उसे चांदनी तक पहुंचने से रोक दिया। चांदनी को जब होश आया तो उसके होठों से सबसे पहले उजाला का नाम फिसला। वह उठने का प्रयत्न करती, पर उसके शरीर में हरकत से एक तीव्र पीड़ा की लहर दौड़ जाती। मगर चांदनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आज मैं हार गई तो यह एक स्त्री की हार होगी, एक माँ की पराजय होगी। मुझे हर हाल में उजाला और उसकी अजन्मी बेटी की रक्षा करनी है। मुझे ठकुराइन को दिखाना होगा कि एक स्त्री की शक्ति क्या होती है। औरत कमजोर नहीं है, वह दुर्गा है, काली है। चांदनी का निश्चय उसे भीतर से मजबूत कर रहा था, मानो एक अदृश्य शक्ति उसे संबल दे रही हो। जब एक स्त्री अपने उग्र स्वरूप में आती है तो वह केवल अन्याय का अंत करके ही शांत होती है। यही सोचकर चांदनी ने साहस बटोरते हुए उठने का प्रयत्न किया। तभी पास खड़ी एक नौकरानी ने कहा, बड़ी बहू, आपको इस समय आराम की सख्त जरूरत है। इस पर चांदनी ने धीरे से कहा, जल्दी से मुझे उजाला के पास ले चलो। यदि मैंने अपने दर्द की परवाह की तो उजाला के साथ एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चांदनी की कमजोर आवाज सुनकर नौकरानी उसे सहारा देते हुए चुपचाप उजाला के कमरे तक ले गई। उजाला ने जब चांदनी की हालत देखी तो वह सहम गई। चांदनी का शरीर जगह जगह से घायल और चोटों के निशानों से भरा हुआ था। उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर उजाला की आंखों में आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दीदी, आपको ये क्या हुआ? चांदनी ने कहा, अब इन बातों का समय नहीं है। उजाला, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। उजाला ने चिंतित होकर पूछा, पर दीदी, आखिर हुआ क्या है? इतनी रात को मैं कहां जाऊंगी? चांदनी ने दृढ़ता से कहा, कहीं भी जा, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। उन लोगों को पता चल गया है कि तू सब जान गई है, इसलिए देर मत कर मेरी बहन, जल्दी जा। यह कहकर चांदनी ने उजाला का हाथ थाम लिया और नौकरानी को उसे सुरक्षित बाहर ले जाने का इशारा किया। उजाला ने एक बार फिर चांदनी को गले लगाया और नौकरानी के साथ वहां से निकल पड़ी। चांदनी जानती थी कि इसके परिणाम स्वरूप उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह भय में नहीं जिएगी। वह अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि उजाला को कुछ भी नहीं होने देगी। नौकरानी उजाला को हवेली से बाहर सुरक्षित छोड़कर लौट जाती है। वह कहती है, अगर हवेली में ठहरी तो मुझ पर शक आ जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है।
जब ठकुराइन और चंद्रभान उजाला के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई निशान नहीं मिलता। वे हर कोने में उसे ढूंढते हैं पर वह कहीं भी नजर नहीं आती। वे समझ जाते हैं कि उजाला भाग निकली है। तुरंत ही वे अपने आदमियों को उसे तलाशने के लिए पूरे गांव में फैला देते हैं। उधर उजाला कई घरों में मदद की आस लेकर जाती है पर हर कोई ठकुराइन के भय से उसे ठुकरा देता है। गांव वालों का यह रवैया उसे असहाय कर देता है और वह समझ नहीं पाती कि आगे क्या करे। निरंतर चलते हुए वह परेशान और अकेली थी, जबकि चंद्रभान के आदमी उसे खोज रहे थे। इसी बीच अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ओर खींच लिया। सामने खड़ी महिला ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। उजाला देखती है कि वह एक अनजानी औरत है जिसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए हैं। बाल बिखरे और चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं साफ झलक रही थी। वह औरत किसी पागल महिला की तरह प्रतीत होती थी। उस महिला ने धीरे से कहा, मेरे पीछे आओ। वह औरत उसे अपने साथ एक झोपड़ी तक ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उसे अंदर चलने का संकेत करती है और पूछती है, तुम ठकुराइन की छोटी बहू हो ना? उजाला ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? गांव वालों ने तो मेरी मदद करने से मना कर दिया था। उस औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी होने वाली है ना? उजाला ने फिर सिर हिलाया। उस औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, ठकुराइन पत्थर दिल है। उसके सीने में किसी के लिए दया या ममता नहीं है। अपने मान सम्मान के लिए वह अपने बच्चों की जान तक ले सकती है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह रोते हुए बोली, मेरी आंखों के सामने उसने मेरी फूल सी बच्ची को, जिसने अभी दुनिया का दीदार तक नहीं किया था, उसे निर्दयता से दूध में डुबोकर मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी क्रूरता भी उस औरत के लिए नाकाफी थी। उसने उजाला से उसका सुहाग भी छीन लिया, बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। यह सुनकर उजाला का दिल छलनी हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और मन में यह विचार कौंधने लगा कि इस गांव में न जाने कितनी औरतें होंगी जो ऐसी ही पीड़ा से गुजर रही होंगी। उसने दृढ़ता से कहा, कृपया किसी भी तरह मुझे शहर जाने का कोई रास्ता दिखा दे। वहां जाकर मैं अपनी माता जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी और उन्हें उनके पापों की कठोर सजा दिलवाने का हर संभव प्रयास करूंगी। इतना सुनते ही वह औरत बोली, बहू रानी, आप ठकुराइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वह बहुत ही भयावह औरत है, खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उजाला की आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, इस बार नहीं, इस बार माताजी के पाप की लंका जलकर रहेगी। इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। उधर ठकुराइन और चंद्रभान के आदमी उजाला को हर कोने में ढूंढ रहे थे। उन्होंने गांव के कई घरों में जाकर पूछा, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के हर रास्ते पर चंद्रभान के आदमियों का पहरा था, जिस कारण उजाला को गांव से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। उजाला को इस बात का भय था कि अगर ठकुराइन ने उसे खोज निकाला तो उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत निश्चित है, परंतु वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया कि अपने प्रयास की आखिरी कड़ी तक जाएगी। गांव की स्त्रियों से छुपते छुपाते मिलकर वह उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगी। वह उन्हें प्रेरित कर रही थी कि जब तक वे इस पितृसत्तात्मक परंपरा के विरुद्ध खड़ी नहीं होंगी, न जाने कितनी मासूम बच्चियों की बलि इसी भय के कारण चढ़ाई जाती रहेगी। हालांकि सभी महिलाएं उजाला की बातों से सहमत थी, लेकिन ठकुराइन का खौफ इतना गहरा था कि वे उसके खिलाफ उठने का साहस नहीं कर पा रही थी। उजाला जल्दी जल्दी भागने की प्रक्रिया में अपना फोन भी पीछे छोड़ आई थी, वरना इंटरनेट का सहारा लेकर वह इस अत्याचार की गूंज पूरी दुनिया में फैला सकती थी और लोगों से सहायता की अपील कर सकती थी। उसने सवाल किया, क्या किसी के पास ऐसा फोन है जिसमें इंटरनेट चलता हो? महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। गांव में फोन होना ही दुर्लभ था, इंटरनेट तो दूर की बात थी। तभी एक महिला बोली, मेरे पति के पास ऐसा फोन है। वे कुछ समय पहले शहर गए थे और वहां से लाए थे, पर मुझे नहीं लगता कि वे यह फोन देंगे। यहाँ कोई भी ठकुराइन के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। उजाला ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जैसे भी हो कुछ समय के लिए फोन ले आओ। देखना, तुम सबका भाग्य बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपने बच्चों के बिछड़ने का दर्द महसूस नहीं होता? क्या तुम यह नहीं चाहोगी
कि जो पीड़ा और दुख तुमने झेले हैं वही तकलीफ तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को सहनी न पड़े। तुम सब इतनी विशाल संख्या में हो कि अगर ठान लो तो असंभव को भी संभव बना सकती हो। नारी को सशक्त रूप का प्रतीक माना गया है, फिर क्यों तुम अपनी इस शक्ति को पहचानने से चूक रही हो? तुम्हारा भय ही तुम्हारी कमजोरी है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उजाला ने सबकी ओर देखा और गंभीरता से समझाने लगी। अब उजाला के हाथ में मोबाइल था। उसने सबसे पहले एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर पुलिस को कॉल करके वहां की स्थिति से अवगत कराया और अपने माता पिता को अपनी हालत के बारे में बताया। वह सूर्य को भी फोन करना चाहती थी लेकिन रुक गई। वह यह देखना चाहती थी कि सत्य जानने के बाद सूर्य अपनी मां का साथ देता है या नहीं। उजाला पढ़ी लिखी थी, इसलिए यह सब करना उसके लिए सरल था। उसने फोन से हर प्रमाण मिटाकर फोन वापस लौटा दिया। अब उसे इंतजार था ठकुराइन के पतन का। कहते हैं कि इंटरनेट का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली साधन है। कुछ ही समय में उजाला की पोस्ट जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग इसकी भर्त्सना करने लगे और जनसभाओं में नारे बुलंद होने लगे कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो बेटियों को जन्म से पहले ही समाप्त कर देते हैं। अचानक एक दिन योजना के पेट में असहनीय पीड़ा उठी और उसने समय से पूर्व एक कन्या को जन्म दिया। ठकुराइन को यह समाचार मिलते ही वह अपने गुर्गों के साथ चंद्रभान को लेकर वहां आन पहुंची। चांदनी ने उनसे खूब विनती की, परंतु निर्दयी ठकुराइन ने उसे बर्बरता से पीटकर कमरे में बंद कर दिया। उजाला ने तो अपनी नवजात बच्ची का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था कि ठकुराइन वहां पहुंचकर उसकी बच्ची को उठा लेती है और ऊंची आवाज में अट्टहास करती है। वह कहती है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे प्रकोप से बच निकलेगी? देख, आज तेरी आंखों के सामने ही तेरी बच्ची की मौत होगी। इसे बचाना चाहती है ना? देख कैसे यह तेरी ही आंखों के सामने तड़प कर दम तोड़ेगी। उजाला बेबसी से चिल्लाती है, मेरी बच्ची को छोड़ दे ठकुराइन, नहीं तो इसका मूल्य तुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। ठकुराइन उसकी चेतावनी को अनसुना कर कठोरता से चिल्लाती है, अरे दूध का मटका लाओ। वह निर्दयता से नवजात बच्ची को दूध में डुबोने ही वाली थी कि उजाला उन्मत्त होकर झपटती है और अपनी बच्ची को ठकुराइन के हाथों से छुड़ा लेती है, उसे अपने सीने से चिपका लेती है। ठकुराइन क्रूरता से कहती है, मरना तो आज तुम दोनों को ही है। ठकुराइन गुस्से में कहने लगी, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की जुर्रत की है, इसकी सजा मौत होगी। और यह कहकर शकुंतला ठाकुर ने बंदूक उठाकर उजाला पर तान दी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन उससे पहले ही सूर्य ने उजाला को एक ओर खींच लिया, जिससे गोली सूर्य के कंधे को छूते हुए निकल गई। सूर्य को वहां देखकर शकुंतला हैरान रह गई। सूर्य की आंखों में उसके लिए नफरत का एक समुद्र उमड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मां इतनी विभत्स हरकतों में लिप्त है कि उसने उसकी पत्नी और बच्चे की जान लेने का प्रयास किया। उसने कितनी ही मासूम बच्चियों की जिंदगी छीन ली है, कितनी ही माताओं की कोख उजाड़ दी है। ये सब सोचकर उसके मन में मातृत्व के लिए वितृष्णा उत्पन्न हो गई। ठकुराइन कहने लगी, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर ना आता तो मेरा ये रूप कैसे देखता? इस पर सूर्य गरजते हुए बोला, मुझे तुम्हें अपनी माँ कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ जीवन देती है, जीवन छीनती नहीं। जिन हाथों से तुमने मुझे आशीर्वाद दिया था, अगर मुझे पता होता कि वे हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं तो मैं वह आशीर्वाद कभी स्वीकार नहीं करता। तुम्हारा ये क्रूर चेहरा देखकर मुझे तुमसे घृणा हो रही है। ठकुराइन गुस्से में बोली, ये सब इस लड़की ने तेरे दिमाग में भरा है ना? और उसने फिर से बंदूक उजाला की ओर तान दी। लेकिन इस बार पूरे गांव के लोग ठकुराइन के सामने आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। गांव के कुछ मर्दों ने ठकुराइन और चंद्रभान के आदमियों को काबू में कर लिया। ये देखकर ठकुराइन भयभीत हो गई, क्योंकि आज गांव वालों की आंखों में उसके प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं था। ठकुराइन और उसके आदमियों को चारों ओर से घेर लिया गया और लोगों ने उनके चेहरे पर कालिख पोतकर उन्हें दंडित करना शुरू किया। इतने में पुलिस और मीडिया वहां पहुंच गए और उन्होंने ठकुराइन, चंद्रभान और उनके अनुचरों को गिरफ्तार कर लिया। जाते समय ठकुराइन की नजर सूर्य पर पड़ी, जिसकी आंखों में उसके प्रति अथाह नफरत दिखाई दे रही थी।
वह लज्जा से अपना सिर झुका लेती है और आंसुओं के साथ वहां से चल देती है। तभी एक बुजुर्ग औरत ठकुराइन के सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था ना ठकुराइन, एक नारी ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी। देख, आज एक नारी ने तेरे पाप की पूरी बस्ती को राख कर दिया। यह उजाला जो तेरी अपनी बहू है, वास्तव में इस गांव के लिए उजाला बनकर आई थी। इसके एक प्रयास ने सभी की जिंदगी बदल दी। अब इस गांव में कन्या के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। उन्हें शिक्षित करने के लिए विद्यालय भी स्थापित कर दिया गया है। अब यहाँ जन्म लेने वाली हर बेटी को शुभ और अद्वितीय माना जाता है। आखिरकार कन्या तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है और हर क्षेत्र में बेटों से आगे बढ़ सकती है। फिर भी उसे जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? बेटियां प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, जिनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। दोस्तों, बेटियों को प्रेम और सम्मान दें। बेटा बेटी सभी समान है, उनके साथ कभी भी पक्षपात न करें।